गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का चैप्टर 2 जिसका नाम है कहानी सपेरों की। ठीक है, आगे चलते हैं। कैसे हो आप सब? चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं। मैं हूँ आर्यनाथ। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या? मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से की है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। मेरे दादा रोशननाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर थे। वे क्या करते थे? बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। आप लोगों ने देखे ना, गर्मियों में या सर्दियों में जब भी सांप आते हैं ना, तो सांप को लेने वाले आते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी बीन बजा सकते हैं और अपनी बीन पर सांप को नचा सकते हैं, जबकि हम ऐसा कर सकते नहीं। तो ये उन लोगों को कला कहाँ से मिली है? ये उनके मतलब लोग थे जिनको कालबेलिया बोलते थे, वही उनको सिखाते हैं। ये क्या करते थे? बहुत आसानी से क्या कर लेते थे? खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते। कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते। आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी, उनकी की जुबानी। चलिए पढ़ते हैं हम। ये देखो, ये दिखाई दे रहा नाग गुम्फन, इसको क्या बोलते हैं? एक मिनट रुकना। ये देखिए, नाग गुम्फन ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में ये नाग गुम्फन बनाए जाते हैं। ये नाग गुम्फन आप देख रहे हैं, देखो मैं आपको छोटा करके दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखना, ये देखो, ये जो नाग गुम्फन दिखाई दे रहा है ना, नाग गुम्फन, ये देखो इतना बड़ा, ये सब दिख रहा है ना, ये नाग गुम्फन। ये नहीं, ये तो वैसे ही बना दी। ये जो चीज़ है ना, ये क्या होती है? नाग गुम्फन जो होती है, तो ऐसी जो डिजाइन होती है ना, ऐसी डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि नाग गुम्फन की डिजाइन कहाँ बनाई जाती है, कहाँ बनाने के लिए प्रयोग की जाती है? तो भाई ऐसी डिजाइन किस में प्रयोग की जाती है? रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए किया जाता है। कहाँ की जाती है? तो सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलें। यादें दादाजी की। मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। हमारी जिंदगी सांपों से जुड़ी हुई थी। कंधे पर कांवड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव में घूमते। देखे होंगे आपने सबने। हम जहाँ भी जाते हमें देखकर लोग की भीड़ इकट्ठी हो जाती। फिर हम वहीं पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से सांप निकालते और अपने गाना बीन बजाना शुरू कर देते थे। सांपों का नाच देखकर लेने के बाद भी एक लोग वहीं रुके रहते थे। उन्हें पता होगा कि हमारे टीन के डिब्बे में उनके कई रोगों की दवा होगी। ये सभी जड़ी बूटियाँ हम जंगल से इकट्ठी करते थे। ठीक है, मैंने यह भी सब अपने दादाजी से सीखा। मुझे अच्छा लगता कि जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता। दवाइयों के बदले लोग हमें कभी अनाज दे देते थे तो कभी पैसे दे देते थे। बस इस तरह गुजार बसर होती रहती थी। कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता था जहाँ किसी को सांप ने काटा होता था। सांप को कोई काट लेता था ना गाँव में पुराने, तब बुलाया जाता था। तो वो क्या करते थे? सांप के डंक के निशान से वह जानने की कोशिश करते थे कि किस सांप ने काटा है। उस सांप को काटने की दवा देते थे। पर वो कह रहा है, पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुंचा पाया हूँ। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती, पर ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते हैं। कभी कभी जब कोई किसान सांप सांप चिल्लाता भगाता, तब मैं ही उस सांप को पकड़ता। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। वे बहुत बढ़िया दिन थे। लोगों की हम बहुत मदद कर पाते थे। लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते। आजकल की तरह नहीं था। अब तो मनोरंजन के लिए क्या करने लगे? टीवी, दिन भर टीवी। जब मन है तब टीवी देखो, खाना है तो टीवी, सोना है तो टीवी।
खेलने का टाइम है तब टीवी। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए, जहरीले सांप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया। बहुत सारी चीज़ें उसने सीखी थी। अब आप बताओ, अब ये आपके लिए प्रश्न आए, बताओ क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते देखा है? और अगर देखा है तो कहाँ देखा है, ये आप बताओ। क्या तुमने कभी सांप देखा है? हाँ या ना? अगर हाँ तो कहाँ देखा है? क्या तुम्हें उससे डर लगा है? क्यों लगा है? तुम्हें क्या लगता है सभी सांप जहरीले होते हैं? तुमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, पढ़ा था ना, हमने पहले बताया था। सोचो क्या वह बीन की धुन सुन पाता होगा, या फिर बीन के हिलने से वह नाचता होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या करें? आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र में ही मेरे साथ गांव-गांव घूमा करते थे। उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिए हैं। क्या कानून बना दिए सरकार ने? कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है, ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते, उनकी खाल ऊंचे दामों में बेचते, इसलिए ऐसा कानून बनाया गया। पर ऐसे कानून से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम सपेरों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा, ना ही कभी उनकी खाल बेची। कुछ लोग कहते कि हम सांपों को बुरी हालत में रखते हैं। चाहते हो तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे, तब हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल भरी ना होती। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूंजी है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। समझ रहे हैं ना? सांप को ये मारते नहीं हैं, ये बस केवल अपने गुजर बसर करने के लिए कि इनको थोड़ा पैसा मिल जाएगा तो ये अपना खाना पीना कर लेंगे। ये मारने की बात तो दूर, ये क्या करते हैं, ये इनकी पूंजी है भाई। ये अपनी आने वाली पीढ़ी को सोचते, कभी ये बजा रहा है, कभी इनके बेटे बजाएंगे, फिर इनके बेटे बजाएंगे। सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग अलग तरह की ज़िंदगी सोचनी पड़ेगी। तुम भी अपनी पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो, पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ न गंवाना। देखो कालबेलिया डांस देखा, ये कालबेलिया नृत्य है, ठीक है। अगला चलते हैं। तुम शहर और गांव के बच्चों को बताना कि सांपों से ना तो डरने की जरूरत है, ना ही नफरत करनी। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सांपों को पहचानना है। उन्हें यह भी बताना कि सांप तो किसान के दोस्त हैं, सांप नहीं होते तो खेतों में पशुओं को चूहों से कौन बचाएगा। अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी कहानी सुनाना, अपनी ज़िंदगी की एक नई भी कहानी बनाना और अपने पोते पोतियों को सुनाने के लिए। देखो ये कालबेलिया नृत्य की क्या है, एक मुद्रा है। अब ये लिखना है, क्या तुमने कभी जानवरों को खेल या नाच होते देखे हैं? सर्कस में, सड़क पे, पार्क में कभी देखा है? अगर हाँ तो कब और कहाँ देखा है? किस जानवर का खेल देखा है? जानवरों के प्रति लोगों का क्या व्यवहार था? अभी जानवरों के लोगों के प्रति क्या व्यवहार? वो लोग क्या करते हैं, उनको मार देते हैं, उनकी खाल बेच देते हैं, ठीक है। क्या कोई जानवर परेशान भी कर रहा था? ये कि हाँ कर रहा है, बहुत से लोग कर रहे हैं। वह खेल देखकर तुम्हारे दिमाग में किस किस तरह के सवाल उठे? मतलब ये आपको अपने बताना है, आपको अपना एक्सपीरियंस बताना कि भाई तुमने अगर कभी जानवरों को खेलते देखा या नाचते देखा है, कहाँ देखा है, किस जानवर को देखा है, और वहाँ जो जानवर था उसका, जो वहाँ लोग खड़े थे उनका क्या व्यवहार था। बोलो जैसे आप पार्क में गए, ठीक है, वहाँ कोई डॉग है, कोई जानवर है जो वहाँ कुछ कर रहा है या खेल रहा है, तो वहाँ जो लोग बैठे हुए थे उनका क्या व्यवहार था उस जानवर के प्रति। ये क्या कोई उनको परेशान भी कर रहा था? वह खेल देखकर तुम्हारे दिमाग में किस तरह की बात आई? मान लो तुम एक जानवर हो जो कैद में हो, ठीक है, तो मुझे डर लगता है जब, या मेरी इच्छा है कि मैं उदास हूँ तब अगर मुझे मौका मिलता तो मैं भाग जाता। ऐसा मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मुझे कोई जेल में बंद रखे या पिंजरे में बंद रखे। मैं उदास होता हूँ जब मैं पिंजरे में बंद होता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं भी खुले में घूमूं, ठीक है। मुझे डर लगता है कि कहीं मुझे पकड़कर कोई लोग मुझे बंद ना कर दें। ये सब सोचते। क्या अब अगला, क्या तुम जानते हो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में, अब देखो ये प्रश्न आया, क्या तुम जानते हो कि हमारे देशों में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं? नाक, कुरेद, दुवैया, अफाई।
ठीक है। ये 4 तरह के सांप हैं, अफाई, कुरैत, दवोइया और नाग। ये 4 तरह के सांप जहरी होते हैं। सांप जब किसी को काटता है तो उसको 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से भी बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलता है। लिखो, सफेरों के अलावा और कौन कौन लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं। जैसे बंदर है, मदारी, ठीक है, ये रहते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर। सर्व जानवर पालने वालों का, अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करें जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला। जैसे तांगे के लिए घोड़ा, भाई अंडों के लिए मुर्गियाँ, किसी के घर पे मुर्गियाँ बहुत सारी, तो वह अंडों के लिए ही तो पाले कि भाई वो अंडा देंगी तो हम बेचेंगे बाज़ार में जाके, तब उनके पास पैसे आएंगे जिससे वो अपना खाना पीना खाएंगे, हैं। तो क्या करना है, ऐसे लोगों से बात करनी जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए किसी से पाला है, किसी को पाला। आप जाके भाई कौन से जानवर हैं, कितने जानवर पाल रखे हैं, क्या जानवरों को रखने के लिए वो अलग से जगह बनाते हैं, ये सब। उनकी देखभाल कौन करता है ये भी जानना होगा। वे क्या खाते हैं, क्या सभी जानवर बीमार पड़ते हैं, अगर पड़ते तो पालने वाला क्या करता है। इसी तरह आपके मन में जो भी प्रश्न है वो सब पूछो और अपनी सबकी रिपोर्ट तैयार करो और फिर कक्षा में आप लोग सुनाना, ठीक है। बताओ, एक अनोखी कठपुतली। एक पुरानी जुराब लो, उस चित्र में तरीके से अपने हाथ में पहना लो। ठीक है जी, देखो ये पहना ली। आँखों में ये 2 बिंदी लगा दी उसने या बटन चिपका दिए। जीभ बनाने की लाल कागज़ की पट्टी क्या किया उसने, ऐसे पैर चिपका ली। पट्टी के दूसरे जीभ पर जीभ के लिए कट लगाया। लग रहा है ना सांप, हाँ सही है, लग रहा है ना, हाँ। अब हम क्या समझे, सरकार ने कानून बना दिए कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है, ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये कानून सही है या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताइए, लिखिए। देखो, सरकार ने कानून बनाया कि कोई जंगली जानवर को नहीं पकड़ सकता, ना ही उन्हें अपने आसपास रख सकता है। अगर एक सोचा जाए तो सही है, क्योंकि जंगली जानवरों को लोग पकड़ेंगे तो फिर वह उनको गलत यूज भी कर सकते हैं, उनको मार भी सकते हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा अभी हम घूम रहे हैं, हमको कोई पकड़े, पिंजरे में जाके बंद कर दे, हमें क्या लगेगा कि भाई हमको मत पकड़ो, हमें छोड़ दो, हमें आज़ादी से घूमना है, ठीक है। तो चलिए, हो गया ना आपका चैप्टर पूरा। कैसा लगा चैप्टर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना जो नहीं समझ में आया हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।